सर प्लीज 2 मिनट रुक जाते हैं, हमजा भी कह रहा था मैं आ रहा हूँ बस। स्टार्ट हो गई वो बीच में एडजस्ट कर लिया तो बात नहीं। The following budget information is provided for Notima Limited for the 6 month ending 30th November. The business assembles cardboard boxes. अच्छा ये क्वेश्चन मई जून 2008 का आपकी बुक में है, निकालो एंड में से ना मई जून 2008 का। तो सेल्स दी हुई आपको, मटेरियल्स हैं, वेजेस हैं, अदर ओवरहेड्स हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट द बैंक बैलेंस एट 1 सितंबर will be 1350 overdrawn. Overdrawn का मतलब है नेगेटिव बैलेंस है। 10% of all sales are expected to be cash sales. Customer who settle their accounts within 1 month will receive a 5% discount, and settlement after 1 month will be strictly net. यानी जो 1 महीने के बाद सेटलमेंट कर रहे हैं वो 5% डिस्काउंट उनको मिल रहा है, और 1 महीने के बाद जो कर रहे हैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। It is believed that the half of all credit customers will settle their debts within 1 month and that the remainder will pay in the following month. क्रेडिट कस्टमर में से जो हाफ हैं वो पे कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, और बाकी जो है वो पे कर रहे हैं उससे अगले महीने। आगे चलते हैं। ऑल मटेरियल्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग ऑर्डर। जिस महीने ऑर्डर होता है उससे अगले महीने मटेरियल हम पे करते हैं, सो दैट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% कैन बी क्लेम, और 2.5% डिस्काउंट भी मिलता है। अदर ओवरहेड्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई। अदर ओवरहेड जो है ऊपर लिखे हुए जिस महीने होता है उससे अगले महीने पे करते हैं। The workforce was granted a 5% pay increase, which will come into force on 1st November 2008. This pay increase has not been included in the budgeted figures. Wages are paid in the month following that in which they are earned. वो देखिए ऊपर जरा, वेजेस दी हुई है आपको 10,000 10,000, लेकिन कह रहा है कि नवंबर से उसमें इंक्रीज आया है कितने परसेंट, सॉरी इंक्रीज कब से आया है 5%, which will come into force on 1st November. देखिए 1 नवंबर से, यानी 10,750 है तो नवंबर की 11,500 है ना, उसमें 10% क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसमें 10% इंक्रीज नवंबर की इंक्रीज करके लेना आपने, क्योंकि इंक्रीज नहीं किया उसने, कहा इंक्रीज नहीं किया। और वेजेस आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ दैट इन विच दे आर अर्न। तो नवंबर की जो इंक्रीज होंगी वो पे तो दिसंबर में होनी है, इसलिए इंक्रीज से फर्क पड़ता ही नहीं है। तो बेसिकली इससे क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं आएगा 7 नंबर से। हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन 4,06% डिबेंचर और $9 is due to be paid on 15 अक्टूबर को हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं, वो हमने पे करना है। और 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 0.10 were issued at a price of 0.24. The final call of 25% is due on 1st November. यानी फाइनल कॉल जो 25% की है वो ड्यू है, अभी भी जो पैसे मिलने हैं हमें 1 नवंबर 2008 को हमें मिलने हैं। इशू कितने थे, हमने जुलाई में किए थे ना, जुलाई में कुछ पैसे मिल गए थे हमें, लेकिन 0.25 उसका जो है 25% सॉरी, वो कब मिलना है 1 नवंबर को। A new folding machine costing 20,000 will be delivered on September. It will be paid in 2 equal installments on December and 1st June. It is expected that the machine will be used continuously for the next 4 years. और स्टॉक दिया है, स्टॉक will have a value at 1st September, a value of 4,700 and will rise by 1,000 at 30th November. सितंबर की ओपनिंग नहीं दी हुई और 30 नवंबर क्लोजिंग भी दी हुई है। प्रिपेयर ए कैश बजट of the 3 months or prepare a forecasted trading profit loss account या income statement for 3 month सितंबर अक्टूबर और नवंबर की, यानी वो हमने कैश बजट बनाना है, और इनकम स्टेटमेंट भी कहता है कि बनाना है, वो हम बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। बनाने चाहता हूँ मैं कैश बजट इसका। जब आपका आ जाएगा, हमने बनाना किसका है जी, सितंबर का, अक्टूबर का, और हमने बनाना है किसका जी, नवंबर का। सर आपकी आवाज कट रही है, मेरी तरफ मसला आ रहा है, सबको आ रहा है, जरा पूछिएगा। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो आवाज मेरी सही आ रही है, मेरा नहीं ख्याल, और वॉल्यूम भी पूरा है। आपको शायद मसला आ रहा होगा, बाकी को नहीं आ रहा। तो सितंबर का हम बनाएंगे कैश बजट, अक्टूबर का बनेगा और नवंबर का बनेगा।
सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा स्लो करवा देगा। जी जनाब यादी बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, ये कैश बजट हम बनाते हैं जी। इसका सबसे पहले कैश बजट में आपकी क्या जाती है जी, हम क्या लिखते हैं, रिसीट्स। जी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, मैं इसको छोटा करता हूँ, नहीं आएगा नहीं पूरा, सोना पे रखा हुआ है। आपको स्क्रीन पूरी नजर आ रही है ना, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर नजर आ रहा है लिखा हुआ, आपसे पूछ रहा हूँ भाई बताओ, मैंने जो लिखा है DED नजर आ रहा है? तो हमजा मैंने ये लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है DED, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, ये अभी स्क्रीन ही ब्लैक है, पहले आपकी आवाज ही कटी जा रही थी, पता नहीं, मैंने अब नेट दोबारा की है कनेक्ट। बताएगा मुझे तो फिर मैं। जी सर, आ रहा है नजर, आ रहा है आ नजर। रहा है नजर, बस ठीक है, यही पूछना था। अच्छा जी, तो रिसीट में सबसे पहले हम देखते हैं जी, 10% of all sales expected to be cash sales. 46,000 सॉरी सितंबर के 52,000 का 10% निकालें तो 5200, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी आ जाएगी जी 5200 की, इसके अंदर जो मैंने आप लिखी है सीट्स में, सितंबर की सेल्स का हम लेंगे 10%, तो वो आ जाएगा आपका 5200 कैश सेल्स है, इसका आ जाएगा 5600, और नवंबर का आ जाएगा 6000, इसका आ जाएगा जी 5600 जी, लास्ट का आ जाएगा 6000 जी। सबसे पहले मैंने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का बनाना है ना आपने कैश बजट, तो मैंने 52,000 का 10% निकाला, 5200 आपको सितंबर में मिल जाएगा, 56,000 का 10% आपको अक्टूबर में मिल जाएगा, और 60,000 का 10% आपको 6,000 नवंबर में मिल जाएगा। तो कैश सेल से पहले लिख ली ना। अब क्रेडिट सेल्स में से हमें क्या मिल रही है, इसका फॉर्मेट क्या है, एक तो 1 मंथ आफ्टर सेल है, 1 मंथ आफ्टर सेल, और दूसरी आप क्या आ जाएंगी जी 2 मंथ आफ्टर सेल। मैंने कहा शो जी 1 मंथ आफ्टर सेल, और दूसरा जो है वो आपका आ जाएगा जी 2 मंथ आफ्टर सेल, जो हमने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे जी, सबसे पहले हम देखते हैं किसका जी, हम देखते हैं कि सितंबर की सेल्स कितनी है 52,000, इसमें से बेटा आप 10% ले लेंगे, सितंबर की कैश सेल आ गई 5200, बाकी कितनी बच गई पहले वो हम निकालते हैं, बाकी सेल्स आपकी कितनी बच जाएंगी ताकि आपको मैं समझा सकूं। 52,000 आई डोंट हैव द कैलकुलेटर, माइनस 5200 कितनी आ जाएंगी आपकी जी 6,800 जो आपकी आई है, ये आपकी क्रेडिट सेल है। 2340 का डिस्काउंट आ रही, तो वो माइनस करके 1 मंथ लेटर आ जाएगी। जी जी 46,800 की आपकी आ गई जो क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल्स का 50% जो है वो आपको 5% डिस्काउंट के साथ जो है मिल रहा है, इसका निकालें पहले 50% कितना आता है जी, 50% कितना आ गया 46,800 का 23,400 23,400 ठीक है जी, ये आपको कब मिलेगा 23,400, इसका 5% निकालें और उसमें से 5% माइनस कर दें, वो अमाउंट आपकी आ जाएगी 1 मंथ आफ्टर सेल में क्वेश्चन तो लिए नंबर की यहाँ सर ये 50% कहाँ से आया?
मैं बताता हूँ, पहले जरा मुझे बता दें, बताएं 1 मंथ आफ्टर सेल 23,400 का 5% निकालें क्या बताने? तो ये आपका आ जाएगा 22230। बाकी अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी 1170 आता है, मतलब तो आपकी आ 5% जाएगी लगा के, तो माइनस करके बताऊं? 23400 जी। अब मैं आपको बताता हूँ, फिजा चेक करेंगे, देखिए 22230। जी जी मैंने लिख दिया सामने। हम इसमें चलते हैं कैश बजट में, डायगोनल चलते हैं। डायगोनल का मतलब ये होता है, देखिए सितंबर की सेल्स का 52,000 का 10% कैश सेल में लिख लिया मैंने। बाकी जो बचेंगी उसका हाफ ये लिखा हुआ है, इट इज बिलीव दैट हाफ ऑफ द क्रेडिट्स कस्टमर विल सेटल देयर डेट्स विद इन 1 मंथ। यानी जो बाकी बचेंगी उसका 50%, यानी जो बाकी बचेंगी 46,800, इसका 50% हमें कब मिलेगा? अक्टूबर में। और बाकी कब मिलेगा? नवंबर में। लेकिन 23,400 जो अक्टूबर में मिल रहा है उसमें 5% डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। जो 5% डिस्काउंट है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, वो हम निकाल देते हैं 0.05, वो आपका कितना आता है? 1170। 1170 आपका आ जाएगा डिस्काउंट विदिन 1 मंथ ही लिखा हुआ का। तो विदिन 1 सितंबर का मंथ। डिस्काउंट आपको 1170 लिखना पड़ेगा। क्यों? ये 23,400 में से माइनस करेंगे तो आप लिखेंगे 2230 जो कैश मिला है, क्योंकि हमने हमजा इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में डिस्काउंट अलाउड आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को भी आपको अलग से शो करना या अब से। और बाकी 23,400 जो है वो आपको मिलेगा, मैंने बना लिया। अब आती है बारी किसकी? तो सर ये 5% डिस्काउंट तो विदिन 1 मंथ वालों के लिए है ना? जी ये 5% डिस्काउंट तो विदिन 1 मंथ वालों के लिए है ना? हाँ, तो विद इन 1 मंथ तो का 1 मंथ आफ्टर सेल वाली में हमने तो किया है। किया तो है बेटा। सितंबर में 5,200 मिल गया, उसके बाद अगले अक्टूबर के महीने में 46,800 का 50% निकाला और उसको डिस्काउंट दिया 1170, तो वो 2230 आया जो मिला हमें। और उसके बाद अगले महीने 50% मिल गया। बिल्कुल आज जो किया था वही किया है हमने, जो आज। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कैश सेल वाले में नहीं डिस्काउंट आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा विद इन 1 मंथ, वो तो 1 मंथ आफ्टर सेल में आपने डिस्काउंट लिया एक मिनट, है। विद इन 1 मंथ विल रिसीव अ 5% डिस्काउंट। 5% सेटलमेंट आफ्टर, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेटलमेंट आफ्टर 1 मंथ विल बी स्ट्रिक्टली नेट। ठीक है ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट हाफ ऑफ ऑल क्रेडिट कस्टमर सेटल्ड डेट्स विद इन 1 मंथ एंड देन द रिमाइंडर विल पे इन द फॉलोइंग मंथ। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने असल में 1 मंथ आफ्टर सेल तो लिखा है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर। सर स्ट्रिक्टली नेट का मतलब है द टोटल अमाउंट, राइट? जी, द टोटल अमाउंट, यस। जी, हम देखते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा। हम क्या लिखेंगे हमजा? करंट मंथ। करंट मंथ में कितना आ जाएगा और फिर 1 मंथ आफ्टर से। करंट मंथ में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 230 है ना? और 2 जी सर। मंथ में आपका आ जाएगा 23400। और रिपीट कर देता हूं मैं एक दफा, अगर आप समझना चाहें तो। कहते हैं जी सितंबर की सेल्स का 10% कैश सेल है, बाकी जो बचेंगी सेल्स वो बचती है 46,800, उसका हाफ सितंबर में ही मिल रहा है, क्योंकि वो लोग सितंबर में दे रहे हैं, उनको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं 5%। 23,400 में से 5% निकाल कर डिस्काउंट 11,170 माइनस कर देंगे, तो वो आपको सितंबर में क्रेडिट सेल का मिल जाएगा 22,230। और बाकी जो आधी अमाउंट बचेगी, बाकी जो बच गए 23,400 के, वो आपको कब मिलेंगे? अक्टूबर में। इसी तरह आधी इस महीने आधी अगले महीने। जी बिल्कुल है, 5% डिस्काउंट अगले महीने कोई डिस्काउंट, यस। अक्टूबर की सेल्स का देखते हैं जी। अक्टूबर की सेल का 5600 तो हमें मिल गया। बाकी जो अमाउंट है उसका कैसे लिखेंगे हम? 5600 में से माइनस 56,000 में से माइनस करें 5600, क्या आता है जी बताएं? 50,400 जी 50,400 50,400। अब असल में बात ये है कि इसका जो हाफ है ना वो हमें मिलेगा अगले महीने, लेकिन बाकी जो हाफ है वो इसी महीने मिल रहा है 5% डिस्काउंट के साथ।
तो इसका पहले हाफ निकालते हैं, 50% बनता कितना है बताएं जी? 25,200। 25,200। इसमें 25% डिस्काउंट होकर हमें मिलेगा अक्टूबर में। अक्टूबर में 5% डिस्काउंट करके मिलेगा, और नवंबर में हाफ पूरा का पूरा जो वो मिल जाएगा, यानी ये। लेकिन यहाँ पर 25% 5% डिस्काउंट करके मिलेगा। 25,200 का 5% निकालेंगे, मैंने दूसरी है 1260 डिस्काउंट आ जाएगा आपका, वो मैं लिख रहा हूँ ताकि याद रहे बच्चों को, और वो माइनस कर दो 25200 में से 23,940। 23940 आपको मिलेगा करंट मंथ में। यहाँ लिखेंगे 23940, यहाँ मिल गया। अब इस तरह नवंबर की सेल्स का 60%, 60,000 का 10% तो मिल गया नवंबर में, माइनस कर देंगे 6,000, बाकी जो बचेगा यानी 54,000, इसका जो 50%। सर तो हमेशा अगले जो मंथ की कैश सेल्स होती है उसको पिछले मंथ से माइनस करना होता है? बिल्कुल भी नहीं, जो क्वेश्चन में कहेगा वो करना होता है। और क्वेश्चन में उसने में साफ साफ कहा है हर महीने की सेल का 10% कैश सेल है, और कैश सेल का मतलब है कि आपने सेल की और साथ ही पैसे मिल गए, तो वो उसी महीने सारे के सारे मिल जाएंगे। बाकी जो बची हैं आपकी सेल्स, उसका 50% आपको अगले महीने मिलेगा, लेकिन उसमें 5% डिस्काउंट है। और बाकी 27,000, जैसे कि 27,000 आपको यहाँ पे दिसंबर में मिलेगा नवंबर की सेल्स का, लेकिन दिसंबर का हम बना नहीं रहे, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर डिस्काउंट के साथ माइनस करके लिखेंगे। डिस्काउंट कितना आ रहा है? 5%, 27,000 का 25650 आएगा यहाँ पे डिस्काउंट करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद। 1350 डिस्काउंट है, वो माइनस कर देंगे आप 27,000 में से, 25650। वो नवंबर में आपको मिल जाएगा 25650। सर आई डिडंट गेट द पार्ट वेयर आपने जैसे 5600 उसके से सितंबर की सेल से माइनस किया है। मैंने सितंबर की सेल्स में से माइनस जो है वो किया है 52,000 में से। 52,000 का 10% कैश सेल है, वो आ गई 5200। उसमें से माइनस किया, जो बाकी सेल्स बची हैं, जो भी बची हैं वो सब क्रेडिट सेल्स है। इसका हाफ हमें मिलेगा अगले महीने 23,400, ये मिल गया। और इसका बाकी हाफ का 5% माइनस करके, जो कि 1170 आता है, वो मिलेगा उसी महीने, जो बनता है 2230। इसी तरह अक्टूबर की सेल्स का 56,000 में से 5600 माइनस कर दूंगा, जो बाकी बचेगा उसका 5% डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा अक्टूबर में ही, जो 23940 है, और बाकी 50% पूरे का पूरा मिलेगा नवंबर में, जो 25200 आता है। इस तरह नवंबर की सेल्स का 6,000 कैश सेल है, तो उसी महीने मिल जाएगा। बाकी 54,000 का 50% मिलेगा दिसंबर में, जो मैंने जान के लिखा है समझाने के लिए, और बाकी 50% नवंबर में ही मिल जाएगा, लेकिन उस पर डिस्काउंट होगा 5%, यानी 1350 कम मिलेगा, जो बनेगा 25650, जो मैंने यहाँ लिखा है नवंबर में करंट मंथ में। बाकी मिलेगा दिसंबर में, लेकिन दिसंबर का हम बना नहीं रहे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, अदरवाइज इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जी। अब चलते हैं किसकी सेल्स की तरफ, सितंबर से पहले की सेल्स की तरफ, अगस्त की तरफ। तो अगस्त की सेल्स कितनी है देखते हैं। अगस्त की सेल्स है 48,000। 48,000 का 48,000 में से माइनस कर देंगे 4,800, जो कैश सेल है, वो अगस्त में ही मिल जाएंगी, जो इसका बनाना ही नहीं हमने। भाई कितना बचा? 43,200। इसका 50% हमें कब मिलेगा? सितंबर में। 50% इसका मिलेगा हमें अगस्त में, लेकिन जो रिमेनिंग 50% है वो हमें कब मिलेगा? सितंबर में, जो कितना बनता है 21,600। इसका डिस्काउंट फिलहाल हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 21,600। ठीक है जी, चेक करो लिखा हुआ जी। फोर्थ में लिखा है इट इज हाफ ऑफ क्रेडिट कस्टमर सेटल देयर डेट्स विद इन 1 मंथ, इसी में। एंड दैट द रिमाइंडर विल पे द फॉलोइंग मंथ, और जो बाकी है वो उससे अगले महीने पे करते हैं।
मुझे भी कुछ लग रही गलती इसमें, जो मैं पहले कर रहा था वो मेरे ख्याल से सही था, है ना? पहले आप क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे कि पहले एक, तो आप 2 महीनों पे ले गए। हाँ 2 महीनों पे ले गए थे, 2 महीनों पे ले गए। है तो 1 महीने के अंदर ही, वो तो उसमें लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा तो हुआ है बिल्कुल। लेकिन मुझे परसेंटेज नहीं आपको समझ आ रही, 50% कैसे भी नहीं है। उसमें तो लिखा सर मुझे लग रहा है कि जो कैश सेल्स है ना उस पे डिस्काउंट होगा, क्योंकि विद इन 1 मंथ वो है। नहीं कैश सेल पे तो डिस्काउंट होना ही नहीं है। विद इन 1 मंथ जो है ना हमने गलत बना दिया बेटा। विद इन 1 मंथ का मतलब है अगले महीने, पहले मैं सही कर रहा था। कस्टमर सेटल डेट अकाउंट विद इन 1 मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, करंट मंथ की बात नहीं हो रही, ठीक है? हमने गलत कर दिया। और सेटलमेंट आफ्टर 1 मंथ विल बी स्ट्रिक्टली नेट, वो आपने गलत करवा दी है, वो सारा गलत हो गया। आप दोबारा करते हैं इसको, ताकि आपको सर दोबारा, इंग्लिश तो यही कह रही है कि विद इन 1 नहीं ये मंथ का नहीं कह मतलब रही विद होता है इन उसी 1, महीने में। वो मैंने फिर दोबारा देखा नहीं, अब साथ साथ सॉल्व भी करना होता है, बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है जब सॉल्व कर रहे हो। विद इन 1 मंथ का मतलब है विद इन यानी 1 महीने में। तो 1 महीने का मतलब है कि अगर आपने सितंबर में 15 सितंबर को फर्ज कर लो बेची है, तो कब मिलेंगी? 15 अक्टूबर को। अगर आपने 2 सितंबर को चीजें बेची हैं तो पैसे कब मिलेंगे? 2 अक्टूबर को यार। विद इन 1 मंथ का मतलब ये है, वो गलत किया हमने, मैंने देख लिया ना। अब दोबारा करते हैं ताकि अब सबको दोबारा समझ आ जाए अच्छे तरीके से। तो अच्छी बात है, ये पॉइंट ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सारा मिटाएंगे हम दोबारा। मिटा इसलिए रहा हूं कि अगर मैं इसके ऊपर ही सॉल्व करूँ, कर सकता हूं मैं कि उनको पोर्शन को आगे कर दूं तो वो कंफ्यूज कर देगा आपको। सर ये कैलकुलेशन तो ठीक है ना साइड पे जो की हुई है? वो कैलकुलेशन तो सारी ठीक की हुई है, लेकिन वो गलत है ना। हमने उसको इसलिए हाँ हो जाएंगी, उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी उसमें। जी हाँ उस तरह ही लिखना था यार, कैसे ली थी। और आगे आपने क्या लिखना है जी? 1 मंथ आफ्टर सेल। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी 2 मंथ आफ्टर सेल। अभी दोबारा करते हैं ना। देखिए जी, अब 52,000 का 10% सितंबर में मिल गया, बाकी जो बचेगा उसका 50% कब मिलेगा? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब है 46,800 का 50% 23400 डिस्काउंट माइनस करेंगे 1170, तो कितना आ जाएगा जी? 22230 वो मिलेगा आपको नेक्स्ट मंथ। और उससे नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा 23,400 फुल अमाउंट जो आधी बनती है वो मिलेगी। ऐसे हमने जाना था, तो पहले मैंने किया था वैसे ही करना था। विद इन 1 मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ, 1 महीने का मतलब है 1 महीने के बाद। यार क्रेडिट तो दे रहे हैं, करंट मंथ का तो मतलब है क्रेडिट दिया ही नहीं, फिर तो क्रेडिट हुआ ही नहीं है उसी महीने के, तभी तो कैश सेल उसी महीने होती है। 1 महीने के अंदर तक मतलब 1 महीने के पीरियड के बाद। विद इन 1 मंथ का मतलब है कि उनको टाइम दिया हमने। दूसरा क्या आएगा जी? 56,000 का 10% 5600 यहां मिल गया आपको। नेक्स्ट कब मिलेगा आपका? नेक्स्ट मंथ में, यानी कि इधर मिलेगा आपको कितना? 25,200 माइनस 1260 कितना आता है जी? 23940 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है जी। बाकी आपको पीछे जाना पड़ेगा, अब पीछे से निकालना पड़ेगा। अगली मैंने जो सॉल्व किया था वो उसका फायदा हमें नहीं है, क्योंकि हमें पीछे जाना पड़ेगा। इसको मैं मिटाता हूँ, ये मिटाऊंगा ना मैं सारा। देखिए ये तो यहाँ पे आना ही नहीं है। ये सेल्स भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि सेल्स किसकी हैं। ये किसकी सेल्स है मेरे भाई? ये सितंबर की हैं। ये किसकी हैं जी? अक्टूबर की हैं। अब मैं किसकी करने लगा हूं? अगस्त की। अगस्त की सेल्स हमारी कितनी है यार? 48,000 माइनस कर देंगे 4,800, क्योंकि वो तुमने लिखनी नहीं है। आपका आ जाएगा 43,200, इसका 50% आपका आ जाएगा 21,600।
आप इसका देंगे 5% डिस्काउंट के साथ, कितनी डिस्काउंट कितना आता है 5%? नहीं नहीं, डिस्काउंट में चाहिए क्योंकि लिखना है मैंने, डिस्काउंट की अमाउंट बताएंगे। $1080 इसका डिस्काउंट आ गया जी। अब 21,600 में से माइनस कर दें 1080, ये आ जाएगा 1 मंथ आफ्टर सेल 20,520। और जो बाकी होगी 21,600 वो कब मिलेगी? अक्टूबर में 21,600 फुल अमाउंट। इसी तरह नवंबर की जो, सॉरी नवंबर कह रहा हूँ, अगस्त से पहले क्या आएगा? जुलाई। जुलाई की सेल कितनी है यार? 47,000 माइनस 4700 कैश सेल माइनस कर देंगे, जो आएगा कितना आता है? 42,300। ले लेंगे 50% और वही काफी है हमारे लिए, क्योंकि डिस्काउंट इसकी जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा? 150। ये आपको कब मिलेगा? ये आपको मिलेगा 2 मंथ आफ्टर सेल में, यानी सितंबर में। जुलाई में मिलेगा 10%, अगस्त में मिलेगा बाकी का 50%, और रिमेनिंग 50% जो मिलेगा कब? सितंबर में, जो कि बनता है 21150। अब ये बना सही, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ये तुमने बना दिया। नेक्स्ट वो क्या कहता है जी? बताएं, किसी को मसला तो बताएं, मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रॉब्लम सर ये तो ये 21150 2050 वाला किस वैल्यू से आया है? 21150 बेटा जुलाई की सेल्स लिखा है मैंने। नहीं नहीं सर, 205 20520 जो है वो अगस्त की सेल्स में से कैश सेल माइनस की, जो बाकी रिमेनिंग क्रेडिट सेल आई उसका 50% निकाला, तो वो आया 21,600। उसमें से डिस्काउंट 5% माइनस करके पैसे मिलेंगे अगले महीने। तो 21600 में से 1080 माइनस किया है, तो आपके पास अमाउंट आई है 20520। यहाँ पर आप साइन लगा भी सकते हैं माइनस का, अगर आप लगाना चाहें तो। लेकिन ये 1 मंथ की बात हो रही है, बाकी में फिर पूरा मिलेगा। अब देखें जी और रिसीट्स क्या है, सवाल में देखते हैं, वापस चलते हैं। इसके अलावा रिसीट्स में है सर मैं ये 21150 वाली पूछ रहा हूँ। वर्क फोर्स हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। ऑर्डिनरी शेयर हमने इशू किए बेटा 0.24 ईच के। द फाइनल कॉल ऑफ 25% इज ड्यू ऑन 1 नवंबर। तो निकालें ये 10 इंटू 0.24, उसका 25% ले लें। 10 लाख इंटू 0.24, लाख इंटू 0.24 और उसका 25%। ऑर्डिनरी शेयर की अमाउंट हमें मिल गई है 60,000। फाइनल कॉल नवंबर में पैसे मिल रहे हैं हमें 60,000। ये हमारी रिसीट्स आ गई, इसका हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रिसीट्स आ जाएंगे। ये हमजा क्या कह रहे हो आप? सर मैं ये 21150 वाली अमाउंट पूछ रहा हूँ। 21150 है, 47,000 में से माइनस करेंगे 4700 जो कैश पे है। ये जुलाई की सेल्स है ना, जुलाई की सेल्स का 10% जुलाई में, बाकी जो क्रेडिट सेल बची उसका मिलेगा अगस्त में डिस्काउंट के साथ, और बाकी 50% मिलेगा सितंबर में। तो वो मिल रहा है हमें सितंबर में 21150। सर ये ऑर्डिनरी शेयर्स वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करते हैं। जी बिल्कुल। ऑर्डिनरी शेयर्स में ये देखें और करें, 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.10 वर इशूड एट ए प्राइस ऑफ 0.24। तो प्रीमियम पे इशू किए हैं, बैंक तो आपका 0.24 से ही आना है ना। उसमें से 25% वो कह रहा है कब पैसे मिल रहे हैं? 1 नवंबर को। तो वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो 1 नवंबर को आपको पैसे मिल रहे हैं 10 लाख इंटू 0.24 और उसका 25%। तो टोटल करो यार, रिसीट से टोटल करो। 10 लाख इंटू 0.24 उसका 25%। 1 नवंबर को मिल रहा है 0.1 पार वैल्यू है ना, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं आप शेयर्स। अच्छा 0.24 के साथ बैंक तो 0.24 से आएगा ना, आपने मेरे से करवाया है 1,924 उसका 25%। सर ये ऑर्डर में शेयर की वर्किंग जी ये आसान सी है, मैं आपको समझा दूंगा। ये टोटल कितना आता है जी? 52,000 प्लस 20520 प्लस 21150। अब्दुल्ला भाई ये बजटिंग का सवाल
आपका है जब 40 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो बजटिंग के क्वेश्चन की करेंगे तो ये अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे ना, क्योंकि बजटिंग कंफ्यूजिंग है, सवाल करने से ही आते हैं सब में। तो आप सवाल जब तक करेंगे नहीं तब तक फिर आपको ट्रबल आएगी बहुत ज्यादा। टोटल बताइए कितना आ रहा है यार? 5200 प्लस 20520 प्लस 115 46870 46870, ये आपका आ गया। नेक्स्ट 5600, मेरे पास है नहीं ना सर। 49430 49430। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी, फिर ऐड करके 6000 प्लस 23940 प्लस 23400, और फिर आ जाएगा 60000। 113340 ये आपकी रिसीट्स का जो आंसर जो है वो आ गया। इसमें से सर तो आपने 10 lakhs को 25% से मल्टीप्लाई किया था। नहीं बेटा 10 लाख को नहीं किया, 60,000 10 लाख को नहीं किया, 10 लाख इंटू 0.24 किया पहले, फिर निकाला इसका 25%। ओके। लेस पेमेंट्स आ गई हैं। पेमेंट्स में सबसे पहले आपकी क्या आती है जी? परचेजेस। बाकी पार्ट इसके थोड़े आसान है, जो था सबसे इम्पोर्टेंट मुश्किल यही था हमारा। पेमेंट में पहले परचेज आ जाएंगी। परचेज वो कैसे कर रहा है वो बता रहा है, कहता है जी कि मटेरियल्स, ऑल मटेरियल्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग ऑर्डर सो दैट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% कैन बी क्लेम्ड। मटेरियल जो है वो हम पे कर रहे हैं, ये मटेरियल्स का लिखा हुआ है। अगस्त का मटेरियल हम पे कब पे करते हैं? सितंबर में। 16 में निकालेंगे 2.5% 2.5 डिस्काउंट माइनस करके माइनस कर देंगे, लेकिन लिखना भी है क्योंकि वो डिस्काउंट हमें चाहिए भी होगा आगे जाकर। 16,000 इनकम स्टेटमेंट जी, 16,000 का हम निकालेंगे सर सीट्स पूरी हो गई जी, इंटू 2.5%, जो आएगा कितना आता है जी? एक 400 400 आ जाएगा। ये माइनस कर देंगे 16,000 में से, और जो अमाउंट थी वो आप कहाँ लिख देंगे? वो आप लिखेंगे किसमें? पेमेंट्स में, परचेजेस के नाम। 15600 कोशिश करते हैं तो थोड़ी स्पीड से काम करें जरा, स्पीड में समझ नहीं आएगी। टाइम खत्म हो रहा है, जरा थोड़ा स्पीड हाँ, तो लगाते करा हैं। देंगे। नहीं हाँ, आप भी कर लोगे। 15600 अब आसान है ना। उसके बाद बताओ आगे। सितंबर की से सितंबर का मटेरियल कितना है? 17000 17,000 किया है। 2.5% कितना आता है जी? 425 425। ये माइनस कर दो 17,000 में से, तो ये हम पे कर देंगे अक्टूबर। 16575 शाबाश शाबाश, 16575। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल जो है अक्टूबर का, वो कितना है जी? 18600 18,600 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 465 465। ये माइनस कर देंगे 18,000 में से, तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे 18135 18135। क्योंकि सितंबर की जो परचेज है अक्टूबर में पे करते हैं, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की हम पे करेंगे दिसंबर में जाकर। मैंने ये बेसिकली जो महीने लिए हैं ये किसके लिए? ये मैंने लिए हैं अगस्त की लिए हैं, सितंबर की लिए हैं और अक्टूबर की लिए हैं। बस से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपकी क्या आती है जी? नेक्स्ट आपने पे करना है जी वेजेस। तो वेजेस पे करते हैं जी मटेरियल के बाद। वेजेस वो कह रहा है जी कि आप पे कर रहे हैं वेजेस। Workforce was granted a pay increase 5% which come into force on 1st November. This pay rise has been included, but the wages are paid in the month following in which they are earned. जिस महीने कमाते हैं उससे अगले महीने पे करते हैं। इसका मतलब अगस्त की कब पे करेंगे? 10,100 सितंबर में। अगस्त की कब पे करेंगे? 10,100 सितंबर में। और सितंबर की कब पे करेंगे? सितंबर की कितनी है? 10,600 अक्टूबर में। और अक्टूबर की हम कब पे करेंगे? अक्टूबर की हम पे करेंगे कब? नवंबर में, जो कितनी बनती है? 10,750।
सर वो जो इंक्रीज आ रहा है वो नवंबर से आ रहा है, तो मतलब वो अगर दिसंबर का बना रहे होते तो उसमें आता। तो उसमें आता है, इसमें आना ही नहीं है, बिल्कुल सही, ऐसे ही। हाँ जी। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे जी ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को देखते हैं जी, क्या कहते हैं जी ओवरहेड्स के बारे में जो दिए हुए हैं। कहते हैं जी अदर ओवरहेड्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई, वो भी अगले महीने पे करती हैं आप। तो सितंबर सॉरी अगस्त के हम पे करेंगे, जिस साल होती है उससे अगस्त के सितंबर में। अगस्त के सितंबर में 26,000 पे करने का है, देख लो पढ़ लो। फिर 24,500 सितंबर के हैं, वो अक्टूबर में पे कर लेंगे। और अक्टूबर के जो हैं वो हम पे कर देंगे नवंबर में, जो 24,750 है। ये हमने अदर ओवरहेड्स भी लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपने क्या लिखना है जी। सारा कुछ तो हम करते जा रहे हैं। इंटरेस्ट जो है वो ड्यू टू बी पेड ऑन 15 अक्टूबर को हमने इंटरेस्ट पे करना है। 4 लाख पे 6% डिबेंचर, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो 4 लाख पे 6% निकालें, कितना आ जाएगा वो 24,000। उसका हाफ आप करेंगे तो वो आ जाएगा कितना 12,000, जो आपने 15 अक्टूबर को पे करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड आ जाएगा आपका 12,000, जो आपने अक्टूबर में पे करना है। तो ये इंटरेस्ट पेड आप अक्टूबर में लिखेंगे, क्योंकि अक्टूबर में ही ये पे किया जाएगा। 12,000 इंटरेस्ट पेड आपका आ जाएगा अक्टूबर में। कैसे निकाला है मैंने ये इंटरेस्ट पेड? 4 लाख का 6% निकाला, वो आया 24,000। फिर 6 और 12 कर दिए। 6 और 12 कर दिए, 6 माह का उसने कहा। उसके बाद कहते हैं होल्डर है costing 20,000 will be delivered on 1st September machine. It will be paid for in 2 equal installments on 1st December and 1st June 2009. It is expected that the machine will be used continuously for the next 4 years. ये कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर और नवंबर का, उसमें तो आप पे नहीं कर रहे कुछ भी, तो ये नहीं आएगा। बस इतना ही आना था, ये हमने सारा बना लिया है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ पेमेंट्स। कर देंगे तो आपका नेट कैश आ जाएगा। सर 51,700 आ रहा है पहले का। 400,000 का 6% wouldn't be 24,000 to 12,000 कैसे? करके देखो, 4 लाख का 6% है 2400 आता है। हाँ 24,000 ही आ रहा है। तो सर फिर उस 6 और 12 की है ना बाद में। हाँ 6 और 12 6 करना है महीने ना, का बाद में निकालना था। 6 मंथ का निकालना है ना। हाँ जी ठीक है, आ जाएगा आपका नेट कैश की। ये कितना टोटल आ रहा है इसका यार? 51,700। 51,700। अगले का जी 63675। 675। फाइव 3,635। जी अब माइनस कर दें, नेट कैश कितना आ रहा है जी निकालें। यानी 46,870 माइनस 51,700। 4830 आपका आ जाएगा नेगेटिव। अब ओपनिंग कैश कितना पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं हम। शुरू में दिया हुआ सवाल की 1350 है, वो भी ओवरड्रॉन है overdrawn है। नेगेटिव। वो भी ओवरड्रॉन है 1350, तो वो भी नेगेटिव ही आ जाएगा 1350। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेगेटिव कितना टोटल आपका आ जाएगा 6180। 6180। ये 680 अगले का बन जाएगा कैश एट द स्टार्ट, जो कि नेगेटिव ही है, वो निकालें कितना आता है जी। तो वो 14245। ये भी नेगेटिव है जी 245, दोनों को ऐड कर लें 20425। 20425, और ये भी नेगेटिव है। जी नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कितना आ रहा है जी 59704, ये पॉजिटिव है। 59704, उसमें से 5 माइनस कर दें उसमें से
तो पॉजिटिव कैश अब आपका आ जाएगा 39,280। ये हमने कैश बजट अपना जो है वो कंप्लीट जो है वो कर लिया है। हम किस तरीके से बनाते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट के बारे में मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ कि टाइम कम है, क्लास खत्म हो जाएगी, तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में आप इसको घर में बना लीजिएगा। लेकिन आपने सोल्यूशन में इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो वो डिफरेंट होगी, आपने वैसे नहीं बनानी, ठीक है। आपने जिस तरह मैंने बताया जिसका डिस्काउंट है उसको उसी महीने लिखना है। डिस्काउंट लाउड भी आएगा ना एक्सपेंसेस में, तो डिस्काउंट अगर सितंबर का है तो सितंबर को ऐड करेंगे, अक्टूबर का अक्टूबर में ऐड करेंगे, और नवंबर का आपको निकालना पड़ेगा, तो तीनों डिस्काउंट लाउड में आएंगे। इसी तरह सितंबर अक्टूबर नवंबर का निकालना पड़ेगा, वही डिस्काउंट रिसीव में आएंगे, ठीक है। इस तरह सेल्स जिस महीने की है उसी महीने लेंगे आप, यानी कि सेल्स कितनी लेंगे, सितंबर की 52,000 प्लस 56,000 प्लस नवंबर की 60,000, दैट विल बी सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे एंड पे दी हुई है। इट इज एस्टिमेटेड दैट स्टॉक ओपनिंग कितना है 4,700, क्लोजिंग कितना है 1,000, सॉरी विल राइज बाय 1,000, तो 5,700, तो 4,700 प्लस परचेजेस। परचेजेस कौन सी लेंगे, मटेरियल की, कितनी लेंगे मटेरियल की परचेजेस आप, कौन कौन सी लेंगे मटेरियल की परचेजेस, सितंबर की 17,000, 18,600 और 21,000 जो लिखी हुई वही लेंगे डायरेक्ट सेम, 17, 18,600, 21,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, जीपी आ गया, लेस एक्सपेंसेस कर देंगे। वेजेस कौन सी लेंगे 10,600 उसी महीने की, 10,750 और 11,500 माइनस कर दी वेजेस। ओवरहेड माइनस करेंगे 24,500, 24,750 और 26,200 वही लेंगे जो माइनस करने हैं आपने। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन का असल पॉइंट है इसमें कि आपने इंटरेस्ट जो आप लिखेंगे वो 4 लाख का 6%, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू टू बी पेड है ऑन 15 अक्टूबर, तो आप कितने मंथ का लेंगे, सिर्फ 3 माह का, सितंबर अक्टूबर नवंबर का। इंटरेस्ट आपने हाफ ईयरली ड्यू था तो पे किया 12,000, लेकिन आप लिखेंगे सिर्फ 3 माह का, यानी 6,000 एक्सपेंसेस में, क्योंकि 3 मंथ की बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, तो वो 6,000 ही आएगा, शेयर तो आने नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप वेजेस लिखेंगे ना बेटा, आप वेजेस के अंदर 11,500 में 10% इंक्रीज करके लिखेंगे वेजेस, वेजेस में 11,500 में 10% इंक्रीज करके लिखेंगे, क्योंकि अब तक नवंबर की ही वेजेस देनी है ना आपने, तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 5%। अब डेप्रिसिएशन देखें, हमने क्या खरीदा, इक्विपमेंट परचेज किया, तो यहाँ ये मशीन परचेज किया आपने, ये मशीन जो है वो आपने खरीदी है 1 सितंबर को, कितने की